अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, नमस्कार साथियों। मैं नज़र आलम उर्फ चांद बाबू, MIM जिला सदस्यता संयोजक सीतामढ़ी। आज सीतामढ़ी ज़िला के सुरसंड विधानसभा के सुरसंड प्रखंड के चकनी बाज़ार पे MIM का सदस्यता कार्यक्रम किया गया। हमारे सुरसंड विधानसभा अध्यक्ष इंजीनियर आकिब अख्तर साहब की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम चला। अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस पार्टी में जुड़ रहे हैं और अच्छी खासी तादाद में जुड़ रही है, और सीतामढ़ी की जो टीम है वो काफ़ी ये संगठन मजबूत होता जा रहा है। और आज सुरसंड विधानसभा में कई लोगों को पद दिया गया है, जिसमें हमारे मोहम्मद आमिर हमजा साहब सुरसंड प्रखंड के सोशल मीडिया प्रभारी, सेकेंड पे हमारे डॉक्टर अमानतुल्लाह साहब जो कि सुरसंड प्रखंड के सचिव, और तीसरे हमारे मोहम्मद कमरे आलम साहब जो कि दीवारी मतौना पंचायत अध्यक्ष, चौथे हमारे सलामत अंसारी साहब कौरियाही पंचायत अध्यक्ष। इन लोगों को पद दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोगों को पद दिया गया है, मजलिस की जिम्मेदारी दी गई है, वो सभी मजलिस के पदाधिकारी तमाम साथियों से कांधे मिलाकर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और हम लोगों का जो मिशन है सीतामढ़ी ज़िला के अंदर कि हर पंचायत के हर बूथ तक, हर एक घर तक, लोगों तक मजलिस का जो पैगाम है, मजलिस का जो मैसेज है वो पहुंचाना। और हम सब लोग संगठन में अभी जितने भी लोग हैं सब लोग ये काम कर रहे हैं, लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और आज जो ये मेहनत यहाँ तक जो ये पैगाम आई है सीतामढ़ी ज़िला तक, इसमें हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जनाब बिहार युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद साहब, इन तमाम लोगों की कुर्बानियां हैं जो हम तक ये मजलिस का पैगाम आया। और हम लोगों के ऊपर जो जिम्मेदारी मिली हमारे प्रदेश कमेटी के द्वारा, वो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ज़िला के एक बूथ स्तर तक हम लोग पहुंचने का काम कर रहे हैं। आज जो असल मिशन जो है, जो मुद्दा है हम लोगों का, कि सुरसंड विधानसभा के अंदर इससे पूर्व में राजद के विधायक रहे, अभी वर्तमान में जदयू के विधायक है। अफसोस इस बात की कि जो सरकार शिक्षा की बात करती है, जो सरकार रोजगार की बात करती है, जो सरकार स्वास्थ्य की बात करती है, आज हम लोग लगातार स्वास्थ्य केंद्र में जब जाते हैं तो वहाँ हॉस्पिटल में सही व्यवस्था नहीं मिलता है, एक एक्सरे मशीन तक नहीं मिल पा रही है। अगर कोई पेशेंट, खास करके जो डिलीवरी महिला पेशेंट है, अभी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये चकनी बाज़ार है, यहाँ बहुत बल्कि पिछड़ा इलाका है। यहाँ के लोग अगर सुरसंड प्रखंड के अंदर स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं तो वहाँ सही व्यवस्था नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, सत्ता पक्ष के लोगों से, यहाँ के माननीय विधायक जी से, कि यहाँ की डिलीवरी महिला वो सीतामढ़ी लगभग 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाती है, और इस बीच अगर पेशेंट के साथ कोई घटना घट जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन है? ये विधायक जी आखिर ज़मीन पे कब उतरेंगे? वहीं बात करूं मैं शिक्षा की, तो अभी मैं आपको बता दूं कि सुरसंड विधानसभा में मेडिकल कॉलेज के लिए लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। यहाँ सुरसंड विधानसभा के स्टूडेंट, यहाँ के छात्र छात्रा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, यहाँ तक कि अन्य स्टेट में भी जाके अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। आखिर हमारे बच्चे हमारे ही विधानसभा में क्यों नहीं तालीम हासिल कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। पुपड़ी प्रोजेक्ट कॉलेज की मैं बता दूं कि वहाँ उर्दू टीचर नहीं है। लगातार हम लोग शिक्षा के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम शिक्षा पे पूरी तरीके से ध्यान है, लेकिन आप लोग भी देखते होंगे कि लगातार बिहार में शिक्षा के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कहीं पेपर लीक हो रहा है,
तो कहीं उर्दू टीचर की बहाली नहीं हो पा रही है। खास करके मदरसे टीचर की मैं बात करूं, सीतामढ़ी ज़िला में 34 से 35 महीने से हमारे जो मदरसे के टीचर हैं उनकी तनख्वाह बंद है। 7 से 8 टीचर का अब तक सीतामढ़ी ज़िला में इंतकाल हो चुका है, क्योंकि जो तनख्वाह है वो हमारे टीचर के घर तक पहुंच नहीं पा रही है। और उनके बच्चे का क्या हालात होगा, उनकी अर्थव्यवस्था के क्या हालात होगा। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार, फेलवर सरकार है। और ये सरकार न तो शिक्षा पे ध्यान दे रही है, न रोजगार पे ध्यान दे रही है, और न स्वास्थ्य पे ध्यान दे रही है। मैं आपको बता दूं, अभी जिस तरीके से अग्निवीर जो स्कीम है, मैं आपको बता दूं कि ये 4 साल तक आप बच्चों को लेंगे, हमारे युवा को लेंगे, 4 साल तक नौकरी करेगा, 4 साल के बाद वो कहाँ जाएगा, कौन सा रोजगार ढूंढेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो भाजपा सरकार है, युवाओं के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है। ये सरकार को अभी जिस तरीके से एक प्रदर्शन हो रहा है, मैं प्रोटेस्ट के साथ हूँ, जायज़ प्रोटेस्ट के साथ, जिसमें सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं हो, किसी भी व्यक्तिगत का नुकसान नहीं हो। आप जायज़ तरीके से अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन किसी भी सरकारी सामान को, सरकारी प्रॉपर्टी को, पर्सनल किसी चीज़ को अगर क्षति पहुंचाते हैं तो ये गलत है। आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, हम लोग भी साथ हैं और हम लोग भी लगातार अपने युवाओं के साथ सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि आज पूरे भारत में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है, सबसे बड़ी अगर कोई मुद्दा है, तो वो रोजगार का मुद्दा है। हमारे नौजवान यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आते हैं, लेकिन वो बेरोजगारी की जो समस्या है उससे झेल रहे हैं। क्यों? और ख़ास करके बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं बिहार का विशेष दर्जा दिलाऊंगा, बिहार में इंडस्ट्री खुलेगी, लेकिन कहाँ है? आज तो आप सेंटर सरकार के साथ गठबंधन में आप बिहार में सरकार चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन बिहार के खास करके जो पूरे भारत में सबसे पिछड़ा अगर कोई राज्य है तो वो बिहार है। और बिहार के युवा दूसरे स्टेट में जाके पलायन कर रहे हैं, अपने रोजगार ढूंढने का काम कर रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? आज युवा पूछना चाहता है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज बिहार को विशेष दर्जा क्यों नहीं मिला? आप तो डबल इंजन की सरकार है, आप क्यों नहीं बात करते हैं? ये कहीं ना कहीं ये सुशासन की सरकार, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार, ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है। और ये सरकार को ज़मीनी स्तर पे ध्यान देना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि हवा और हवा में बात करना चाहिए। ये सरकार को ज़मीनी स्तर पे उतर के जनता की जो समस्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। आज सुरसंड विधानसभा में सबसे सख्त ज़रूरत है वो डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है। हमारे कई सारे कॉलेज हैं यहाँ सुरसंड में, स्कूल हैं, वहाँ उर्दू टीचर नहीं है। क्यों नहीं है? आप मुस्लिम बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाह रहे हैं? जो हमारी भाषा है, हमारी उर्दू के साथ आप क्यों सौतेलापन का व्यवहार करना चाह रहे हैं? इसलिए ये सरकार को ध्यान देना चाहिए और उर्दू टीचर की बहाली करनी चाहिए। और लगातार हम लोग पूरे सुरसंड विधानसभा में संगठन को लेकर के बूथ स्तर तक हम लोग मजबूत करने में लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला में जो हमारी संगठन है वो एक बेहतर रिजल्ट पे पहुंच चुकी है। और मैं सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप मजलिस से ज्वाइन कीजिए, मजलिस का सदस्यता ग्रहण कीजिए। याद रखिए, वो आज पूरे भारत में अगर कोई आपके जुल्म के खिलाफ, आप पे जब जुल्म होता है, अगर उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला है, आपकी लड़ाई अगर कोई लड़ने वाला है, तो जिसका नाम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसलिए साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मजलिस को ज्वाइन कीजिए। हक और हुकूक की बात करने वाला अगर कोई वो शख्स है तो जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अख्तरुल ईमान साहब है। आज बिहार में जहां भी अत्याचार होता है, किसी भी दलित भाई पे, मुस्लिम भाई पे, तो उसकी आवाज़ अगर बिहार सदन में अगर कोई रखने का काम करते हैं तो वो अख्तरुल ईमान साहब रखते हैं। आज जिस तरह से कानपुर में कई सारा हिंसा हुआ, वहाँ के लगभग खास करके मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। ये सरकार कैसी सरकार है? योगी आदित्यनाथ की सरकार। आखिर इस भारत के अंदर एक सबसे खूबसूरत
आईन है हमारा, सबसे खूबसूरत कानून है हमारा, लेकिन यहाँ कानून का राज नहीं बल्कि बुलडोजर का राज वो चलवा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आज संविधान के साथ अगर सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ करने वाली अगर कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। आने वाला समय में पूरे भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम करेगी और चुनाव हराने का काम करेगी। अभी खास करके सीतामढ़ी में मैं बता दूं कि कई सारे लीडर हैं। अभी बाजपट्टी के पूर्व विधायिका, उनका एक बयान आया कि मैं पटना के एक कोने का हिस्सा अगर बेच देंगे तो पूरे सीतामढ़ी जिला के नेता को खरीद लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं माननीय पूर्व विधायिका जी से कि आप जनता के पैसे का कहां कहां बंदर बाट किए हैं, ये आप जनता को खुल के क्यों नहीं बताते हैं? मैं देश की एजेंसियों से मैं अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मैडम की संपत्ति का जांच किया जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है और तमाम जनता देख रही है कि ये जेडीयू और राजद, ये दोनों के जो नेता हैं, ये आपसी पैसे के बंटवारे में गठबंधन किए हुए हैं। अभी कुछ पहले यहाँ की जेडीयू की जो विधायिका रही बाजपट्टी में, वो पैसे का भी लोगों के सामने पेश कर रही है और बड़ी ईमानदारी से बता रही है कि हम जनता के पैसे से कहाँ कहाँ जमीन खरीदे हैं। और अभी राजद के विधायक हैं। तो लगता है हमको कि कहीं ना कहीं ये लोग जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। आज अगर कोई विकल्प है आपके साथ ईमानदारी से खड़ा करने वाला, ईमानदारी से खड़ा रहने वाला, आपकी लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई है तो वो मजलिस है। और इंशाअल्लाह आने वाला समय में मजलिस के उम्मीदवार आवेंगे, आप लोग उनको कामयाब कीजिए और सब लोग एक एक लोग मजलिस का सदस्यता ग्रहण कीजिए और मजलिस के साथ मजबूती से खड़ा रहिए। इंशाअल्लाह कहीं भी कोई भी समस्या, पूरे सीतामढ़ी जिला में कहीं भी किसी तरह का किसी पंचायत में कोई समस्या है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मजलिस का एक एक सिपाही आपके साथ खड़ा है। हर जुल्म के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई है तो वो मजलिस है। और इंशाअल्लाह आपकी हर एक एक लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे बहुत मजबूती के साथ। हम लोग सीतामढ़ी में मजलिस के साथ खड़े हुए हैं और यहाँ आपके मजलिस के एक एक पदाधिकारी आपके साथ है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।